नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डॉक्टर भावेश कुमार एस्ट्रोलॉजी पर। और आज फिर से मैं प्लांट के बारे में, क्योंकि मैं पहला वीडियो जो बना रखा हूं वो आपके गमलों में, आपके घरों के सजावट में आप अपने राशि के अनुसार कौन सा अपना लकी प्लांट आप लगाएं उसके बारे में था। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं ये स्पेशली फ्रूट प्लांट के लिए, कि राशि और ग्रह के अनुसार आपके लिए कौन सा फ्रूट प्लांट लकी होगा। तो मैं राशि के अनुसार ग्रह को देखते हुए आपको एक एक राशि का फ्रूट प्लांट बताता हूं। आप इसको अपने जिंदगी में इंप्लीमेंट कीजिए और अपने जिंदगी को और बेहतर बनाइए। पहला राशि होता है मेष राशि। मेष राशि का जो गुरु ग्रह है वो है मंगल, और मंगल ग्रह के हिसाब से अगर मेष राशि वाले जातकों को पौधा लगाना चाहिए वो पौधा होता है अनार का। अगर आप अनार का पौधा लगाते हैं तो आपको आपकी शक्ति में वृद्धि होती है, आपका साहस बढ़ता है, आपके रक्त संबंधी समस्याएं जो मेष राशि वाले के लिए प्रायः बना होता है उससे निजात मिल जाता है। आप निश्चित रूप से लाइफ में अपने बगीचा में तो निश्चित रूप से लगाएं, नहीं अगर लगाए हुए हैं तो एक पेड़ जहां कहीं भी है अपने लाइफ में आप अनार का अवश्य लगाएं और अनार के पौधों का सेवा करें। निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा। और यह दिन आपको मंगलवार की चुननी चाहिए, शुक्ल पक्ष का मंगलवार होना चाहिए। हनुमान जी को याद करते हुए आप पेड़ को लगाइए। जो दूसरी राशि होती है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि का जो गुरु ग्रह होता है वो होता है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह चूंकि सौंदर्य का, ऐश्वर्य का, प्रेम का, आकर्षण का द्योतक होता है, तो वृषभ राशि को शुक्र ग्रह के हिसाब से अगर फ्रूट प्लांट के लिए सजेशन दिया जाए तो उनके लिए होता है अंगूर का बेल। अंगूर अगर आप लगाते हैं अपने बगीचों में, अपने आसपास में, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा फलदायी ये पेड़ होगा। बस एक उपाय आपको करनी है कि शुक्रवार का दिन चुनना है और जब भी आप अंगूर का बेल लगाते हैं उसमें एक चांदी का छोटा सिक्का जरूर डालें। बहुत ही फायदा मिलेगा आपको लाइफ में। अगली राशि जो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों का जो गुरु ग्रह है वो है बुध, और बुध ग्रह के हिसाब से अगर आपको मैं कोई फ्रूट लकी प्लांट की बात करूं तो वो होता है नींबू का पेड़। आपको नींबू का पेड़ लगाना चाहिए। नींबू का पेड़ अगर आप लगाते हैं अपने बागों में, अपने बगीचों में, और उसकी सेवा करते हैं, आपकी बुद्धि में विकास होने लगता है, आपके संवाद करने की कौशल क्षमता में बढ़ोतरी हो जाती है, और अक्सर त्वचा संबंधी जो समस्याएं होती है इन राशि वाले जातकों का उससे भी निजात मिल जाता है। आपको बुधवार के दिन नींबू का पेड़ लगाना चाहिए और ओम बुम बुद्धाय नमः का मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। इससे आपको आपकी जिंदगी में बहुत ही सकारात्मकता मिलेगी और सुधार मिलेगा। जो अगली राशि है वो है कर्क राशि, और कर्क राशि वाले जातकों का जो ग्रह स्वामी है वो है चंद्रमा। चंद्रमा भावना का मालिक है, चंद्रमा भावुकता का है, व्यवहारिकता का है, और कर्क राशि वाले को इसी की जरूरत होती है। तो कर्क राशि वाले जातकों को अगर चंद्र ग्रह के हिसाब से कोई पौधा रिकमेंड करें तो वो पौधा होता है बेल का पौधा। बेलपत्र जो शिव भगवान के पूजन में हम चढ़ाते हैं। तो कर्क राशि वाले जातक अगर बेल का पौधा लगाते हैं तो उनको उनकी जीवन में मन की शांति बढ़ती है, उनके भावना पे भावनात्मक संतुलितता बढ़ती है, अपने आप को संतुलित महसूस करते हैं। तो कर्क राशि वालों को सोमवार का दिन चुनना चाहिए। यह मैं जितनी भी दिन बता रहा हूं प्रायः कोशिश कीजिएगा जब भी आप इसका पेड़ लगाते हैं शुक्ल पक्ष होना चाहिए, और भगवान शिव की याद करते रहिए, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। कर्क राशि वाले जातकों के लिए यह बहुत फलदायी होता है। जो अगली राशि है वो है सिंह राशि, और सिंह राशि का जो ग्रह स्वामी होता है वो होता है सूर्य। इसके हिसाब से सिंह राशि वाले जातकों को सूर्य ग्रह के लिहाज से अगर फ्रूट प्लांट की बात करें तो इनके लिए आम का पेड़ बहुत ही शुभ माना जाता है। प्रायः लोग अपने बगीचा में आम का पेड़ लगाते ही लगाते हैं।
तो ये जाने अनजाने में आम के पेड़ का तो सेवा करते ही होंगे। मैं एक एडिशन आपके लाइफ में जोड़ रहा हूं कि अगर आप सिंह राशि के जातक हैं तो आप अपने हाथों से अपने बागों में एक जरूर आम का पेड़ लगावें, जो अपने जिंदगी में फलते हुए आप देखिए। उससे आपको एक अचूक परिणाम जिंदगी में मिलते हुए दिखेगा, और वो परिणाम किस रूप में होगा कि आपके नेतृत्व क्षमता में बढ़ोतरी हो जाएगी, आपको समाज में सम्मान मिलने लगेगा, आपका आत्मबल बहुत हाई हो जाएगा। तो जब भी आम का पेड़ आप लगाने जाए, निश्चित रूप से आप रविवार का दिन चुनिए, सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, और जो आम का पेड़ आपने लगाया है उसका सेवा करते रहिए। आपको एक बहुत अचूक परिवर्तन अपनी लाइफ में मिलता हुआ दिखेगा। जो अगली राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों का जो गुरु ग्रह है, ग्रह स्वामी है, वो है बुध। और बुध ग्रह के हिसाब से अगर इनको कोई पौधा लगानी चाहिए तो मीठी नींव, जो मीठी नींव होता है, जिसको हम करी पत्ता भी बोलते हैं, वो निश्चित रूप से इनको अपने बागों में रखना चाहिए। और ये इनको बुधवार के दिन लगाना चाहिए। प्रतिदिन उस करी पत्ते का कुछ पत्ता निश्चित रूप से चबाएं, उसका उपयोग करें। आपका जो पाचन तंत्र वाली जो समस्याएं बनी रहती है, कन्या राशि वाले जातकों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि उनकी पाचन तंत्र की क्रियाएं बहुत अच्छा नहीं होता, वो उनसे परेशानी में रहते हैं। अगर वो करी पत्ता का यूज करते हैं, करी पत्ता के पेड़ का सेवा करते हैं, अपने बगीचों में लगाते हैं, तो इनसे निश्चित रूप से इनको निजात मिलता हुआ दिखेगा, और मानसिक शक्ति भी बढ़ेगा, मानसिक विकास भी होगा इससे। तो आप ऐसा करें। अगली राशि जो है वो है तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों का जो ग्रह स्वामी है वो है शुक्र ग्रह, और इनके हिसाब से अगर मैं देखूं तो शुक्र ग्रह तुला राशि वाले जातकों के लिए स्ट्रॉबेरी या गुलहर का पेड़ लगाना बड़ा शुभ माना जाता है। इससे क्या होता है, तुला राशि वाले के रिश्तों में सुधार आता है, आपके रिश्तों में मिठास आ जाएगा, आपकी रुचि कला की तरफ बढ़ने लगेगा, आपकी जो उदासीनता है वो आपके ऐश्वर्य में बदलने लगेगा। तो निश्चित रूप से आप अपनी जिंदगी में इन पौधों को लगाएं। स्ट्रॉबेरी का या गुलहर का पेड़ निश्चित रूप से लगावें, उसकी सेवा करें, और यह शुक्रवार का दिन चुने। इससे आपकी सुंदरता भी बढ़ेगी। आपको कई बार लगेगा कि ऐसा करने से मेरी जिंदगी में मेरे चेहरे पे एक ग्लैमर आ गया है, मेरा एक रुतबा आ रहा है। तो निश्चित रूप से आप इसका प्रयोग करें, आपको फल मिलेगा। जो अगली राशि है वो है वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि का जो ग्रह स्वामी होता है वो होता है मंगल। और मंगल के हिसाब से अगर वृश्चिक राशि वाले जातकों को लगानी चाहिए तो अपने बागों में लाल मिर्च या अनार का पौधा ये लगावेंगे तो इनको बहुत ही फायदा होगा। फायदा क्या होगा, इनकी जिंदगी की नकारात्मकता जितनी भी है वो सब दूर हो जाएगी। सबसे पहला फायदा ये होता है कि अगर ये लाल मिर्च अपने बाग बगीचों में लगाते हैं, रखते हैं आसपास में, अनार का पौधा लगाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो इनकी नकारात्मकताएं दूर हो जाती है, इनका आत्मबल बहुत हाई हो जाता है, इनकी रक्षात्मक शक्ति बढ़ जाती है। और ये पेड़ इनको मंगलवार के दिन लगाना चाहिए और हनुमान जी को ध्यान करते रहना चाहिए। इनके रक्षा कवच मजबूत होने लगता है। जो अगली राशि है वह है धनु राशि। धनु राशि वाले जातकों का जो ग्रह स्वामी होता है वो होता है बृहस्पति, जुपिटर। जुपिटर चूंकि ज्ञान का, संतान का, सुख का, धार्मिक प्रवृत्ति का, अध्यात्म का इसका मालिक होता है। तो इनको इनके ग्रह धनु राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति ग्रह के अनुसार अगर कोई लकी प्लांट, फ्रूट प्लांट बोला जाए तो वो होता है केला का पेड़। इनको केला का पेड़ लगाना चाहिए निश्चित रूप से। और केले का पेड़ जब भी लगाएं बृहस्पतिवार के दिन लगाएं, और उसमें एक पीला वस्त्र जरूर, एक
पीला कपड़ा लेकर के आप उस पर जरूर पहनावा करवा दें। आपको अचूक परिवर्तन मिलता दिखेगा। आपकी ज्ञान में वृद्धि हो जाएगी, आपकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, आपके सोचने की, आपकी विद्या में प्रगति हो जाएगी। तो इन सब में आपको सुधार होगा। जो अगली राशि है वो है मकर राशि, और मकर राशि का जो ग्रह स्वामी होते हैं वो होते हैं शनि, सैटर्न। अब चूंकि शनि इनका ग्रह स्वामी है, तो इनके हिसाब से अगर फ्रूट प्लांट की बात करें तो इनके लिए सबसे अच्छा जामुन का पेड़ माना जाता है। अगर मकर राशि वाले अपनी जिंदगी में कभी भी किसी भी अवस्था में हैं और वो जामुन का पेड़ लगाते हैं, जामुन की पेड़ का सेवा करते हैं, तो इनको आर्थिक वृद्धि तो होती ही होती है, किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई से इनको निजात मिल जाता है। ये आपको शनिवार के दिन लगाना चाहिए, और जामुन का पेड़ अगर लगाते हैं तो सेवा के रूप में आपको तेल चढ़ाना चाहिए। अगली राशि है कुंभ राशि, और कुंभ राशि वाले जातकों का भी जो ग्रह स्वामी है वो शनि ही है। तो इनके हिसाब से अगर मैं फ्रूट प्लांट की बात करूं तो ये 2 पौधे लगा सकते हैं, एक तो करेला और दूसरा जामुन, या ये नींबू भी लगाएं तो इनको फायदा होता है। ये अपने बागों में इन पौधों को लगाएं। निश्चित रूप से इनकी सोचने की जो क्षमता है उसमें स्पष्टता आ जाएगी। ये कंफ्यूजन में होते हैं, ये भी सोचते हैं, वो भी सोचते हैं, वो भी सोचते हैं, वहां आप स्ट्रांग हो जाइएगा। आपकी सोचने की जो शक्ति है वो स्पष्ट हो जाएगी। उसके बाद आपकी आध्यात्मिक उन्नति भी बढ़ेगा साथ के साथ। जब भी आप इन पौधों को लगाएंगे, इनका सेवा करेंगे, तो आपको निश्चित रूप से इस क्षेत्र में जो मैंने आपको बताया कि आपकी सोच में स्पष्टता आ जाएगी, आपकी आध्यात्मिक उन्नति होने लगेगी। तो आप इसको शनिवार के दिन लगाएं और निर्धनों को निश्चित रूप से कुछ न कुछ दान देते रहें, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। जो अगली राशि है और अंतिम राशि है वो राशि है मीन राशि। मीन राशि के जो गुरु ग्रह होते हैं और ग्रह स्वामी होते हैं वो गुरु बृहस्पति ही होते हैं। तो उसके हिसाब से अगर इनको मैं बताऊं तो इनको पपीता का पेड़ लगाना चाहिए। इनके लिए लकी फ्रूट प्लांट पपीता माना जाता है। हालांकि केला भी इनके लिए अच्छा है, पपीता इनको लगाना चाहिए, जिससे इनकी ज्ञान एक उच्चतम स्थिति को ले जाता है। बहुत हाई प्रोफाइल का ज्ञान आता है इनको, इनके स्वास्थ्य में लाभ होने लगता है। और दिन जो इनको चुननी चाहिए वो गुरुवार के दिन चुननी चाहिए और विष्णु भगवान की आराधना करें। पपीता का पेड़ लगाते हैं तो पपीता का या केला का जो भी पेड़ लगाते हैं उसकी सेवा करें। और इस तरह से आपके 12 राशि वाले जातक कौन सा आपके लिए फ्रूट प्लांट लकी है उसको अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कीजिए। आपको अचूक परिवर्तन होता हुआ और फायदा होता हुआ दिखेगा। तो दोस्तों, इस तरह की जानकारी आपको चाहिए तो फटाफट आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए। इससे मुझे आप तक इस तरह की जानकारी को पहुंचाने में सहायता मिलती है और मैं पहुंचाता रहूंगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली नए और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।